आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। जैसा कि आप साधक जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने नई ध्यान साधना सीरीज स्टार्ट करी थी, हाउ टू मेडिटेट। ये उसका चौथा भाग है, जिसमें कि हम कुछ आसन के व्यायाम आदि सीखेंगे, जिसमें कि हमको आसन लगाने में सुविधा रहे, हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो अच्छे प्रकार से खुल जाएं और जो हमारा घुटना ऊपर उठता है या फिर खिंचाव तनाव होता है वो समाप्त हो जाए, हम अच्छे प्रकार से सहज तरीके से बैठ सकें। वैसे तो मैंने बहुत पहले भी शुरुआत में इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं चाहता था कि जो साधकों को बीच में छोटी छोटी परेशानियां आई उनका भी समाधान हो जाए इस वीडियो में, और अच्छे प्रकार से मैं आपको और ज़्यादा डीपली इसके विषय में जानकारी दे दूं। और वैसे भी वो वीडियो बहुत पहले बनाई थी, तो आप में से जो नए साधक व्यूवर आए हैं बहुत सारे, उन्होंने तो देखी भी नहीं होगी, और जिन्होंने देखी भी होगी वो अभ्यास कर रहे हैं, उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। आप दोनों पैरों को अच्छे प्रकार से फैला लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधी रहे, ऐसे टेका लेकर के नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप इन व्यायामों का अभ्यास करते हैं तो जो पूरे का पूरा आपकी बॉडी तक खिंचाव है, स्ट्रक्चर तक खिंचाव है, वो पूरे का पूरा पड़ता है। और वैसे ही आपकी जो शरीर है, ये जो आपका धड़ है, रीढ़ की हड्डी वगैरह है, पीठ है, वो वैसे ही ढल जाती है। तो अच्छे प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधी रहे, भले ही आपको थोड़ी अकड़ा के रखनी पड़े। जैसे कि हम ध्यान में बैठते हैं तो मैं सदैव कहता हूं कि पीठ को ढीला छोड़ दीजिए, इसमें ढीला भले ही पीठ ना रहे, थोड़ी अकड़ी रहे। आपके जो दोनों हाथ हैं उसको यहां पर रखिए, घुटनों पर आराम से एकदम रिलैक्स करके रखिएगा। और आपके जो पैर हैं इन्हें ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए। पहले धीरे धीरे घुमाइएगा, बाद में फिर तेज तेज घुमाइएगा। याद रखिएगा कि पैरों को ऐसे ऐसे खोल करके नहीं करना है, जोड़ के रखिए जितना भी हो सके। हो सकता है कि शुरुआत में पैर ऐसे ऐसे थोड़े दूर दूर जाएं, तब भी कोई समस्या नहीं है। आप अभ्यास करेंगे, थोड़े दिनों के बाद में ये पैर जुड़ जाएंगे। ऊपर आएंगे तो जुड़े रहेंगे, जब नीचे जाएंगे थोड़े खुलेंगे, क्योंकि जब आप पैरों को अच्छे प्रकार से मूवमेंट करवाएंगे ना नीचे तक, तो फिर जब खिंचाव पड़ेगा तो थोड़े खुलेंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रकार से घुमाना है पूरा नीचे तक। इससे आपकी जो पूरी की पूरी नसें हैं, यहां तक की पूरी की पूरी जो आपकी पिन्नियां हैं, ये जो जांघें हैं, ये घुटने हैं, यहां तक की पूरी नसें जो हैं वो खिंच जाती हैं, अच्छे प्रकार से वो खुल जाती हैं। इसमें और भी एक फ़ायदा होगा आपको। बहुत सारे साधक हैं जिनके की जो पैर हैं वो सो जाते हैं जब वो ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो ये जो व्यायाम है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए अच्छे प्रकार से। आपके जो घुटने हैं, जो हड्डियां हैं, वो कड़कड़ करेंगी। अच्छे प्रकार से घुमाना है, तेज तेज घुमाइए। पहले धीरे धीरे घुमाइएगा, फिर तेज तेज घुमाइएगा। इसका जो अभ्यास है आपको रोजाना 2 समय करना है। आपको शुरुआत में ध्यान का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। कर सकते हैं, थोड़ा बैठ लीजिए ताकि अभ्यास बना रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान का अभ्यास करने में जोर नहीं देना है। इसको आप रोजाना 3 से 5 मिनट कीजिए। आपको इसकी शुरुआत 3 से 5 मिनट करनी है। उसके बाद में जब हफ्ता 10 दिन बीत जाएं, अगर आप में क्षमता हो तो आप 1 मिनट बढ़ा सकते हैं, 2 मिनट इसके बढ़ा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए आप 1 महीने तक इसको 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जोर नहीं दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सारे का सारा जो अभ्यास है वो एक ही दिन कर डालें और दूसरे दिन जो घुटने हैं, ये जो आपके पैर हैं, जांघें हैं, वो इतनी ज़्यादा दर्द करने लग जाएं कि दूसरे दिन आप अभ्यास ही ना कर पाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अच्छे प्रकार से रोजाना ही थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास कीजिएगा। और एक बात, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो तो आप इसके 2 स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे आपने
2-3-4 मिनट पहले कर लिया, सारे के सारे जितने भी व्यायाम हैं, उसके बाद में फिर आप 15-20 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में पुनः कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड है तितली आसन। ये देखिए, आपके जो पैर हैं इनको जितना हो सके पास में ले जाइए, एड़ियाँ जितनी हो सके उतनी पास में आ जाएं, जितनी हो सके। जैसे ठीक है, मेरी पूरी पास में आ जाती है, अगर आपकी थोड़ी दूर भी रहें तब भी समस्या नहीं है शुरुआत में, क्योंकि आपकी जो ये नसें हैं ये खिंची हुई होती हैं, तो अच्छे प्रकार से खुली नहीं होती हैं, तो कईयों का पास में जो एड़ियाँ हैं बिल्कुल शरीर के नहीं आ पाती हैं, तो कोई समस्या नहीं है। ये जो पैरों के पंजे हैं इनको अच्छे प्रकार से हाथों की जो हथेलियाँ उनसे दबाइए। देखिए ऐसे, मैं थोड़ा पास में करके दिखाता हूँ, आपको आसानी रहेगी। देखिए, पंजों को, जो पैरों के पंजे हैं उनको जोड़ लेना है अच्छे प्रकार से, और ये जो हथेलियां हैं इनको यहाँ रखना है, यहाँ पर पंजों से आगे से, और अंगुलियों में अंगुलियां दबा दीजिए इसको ऐसे। तो ऐसे पंजों को अच्छे प्रकार से दबाइए। पीठ इसमें भी आपकी सीधी रहे, पीठ ऐसे टेका लेकर के जैसे बिल्कुल झुकी हुई नहीं होनी चाहिए भाई, ये महत्वपूर्ण है। आपके घुटने भले ही आपकी जो एड़ियाँ थोड़ी पीछे रहें, पीठ सीधी रहे आपकी, क्योंकि साथ साथ में आपका जो शरीर है, पीठ है, उसकी भी बनावट बन जाएगी। ऐसे घुटनों को ऊपर नीचे लेके जाइए अच्छे प्रकार से। याद रखिएगा, आपके जो घुटने हैं वो एक लय में, एक बैलेंस में ऊपर नीचे जाएं, ताकि आपकी जो नसें हैं वो पूरी खुले। ऐसा ना हो कि आपका एक घुटना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, एक साथ में लेके जाना है, यही आपको अभ्यास करना है। और दूसरी बात, आपके जो घुटने हैं वो नीचे भले ही कम जाएं, ऊपर जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप पहले धीरे धीरे कीजिएगा, उसके बाद में तेज तेज कीजिएगा। इसको तितली आसन इसलिए कहते हैं कि जो शरीर है, जो घुटने हैं वो एकदम पंखों की तरह बन जाते हैं। जैसे तितली होती है, उसके जो पंख फड़फड़ाती है तितली, वैसे ही आपके जो घुटने हैं वो भी फड़फड़ाते हैं, बंद होते और खुलते हैं। अच्छे प्रकार से इसको भी करना है। इसको भी आप जो है जो शुरुआत है वो 2-3 मिनट, अधिकतम 4 मिनट से ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो जोर है वो अभी आपको नहीं देना है, धीरे धीरे जो समय है आप इसका बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको करना है बाल झूलनासन। तो ये जो आपका पैर है इसको यहाँ से पकड़िए, यहाँ से नहीं पकड़िएगा, यहाँ से पकड़िए, और ये जो आपका हाथ है इसकी कूहनी में अपने पैर को दबा लीजिए। याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे साधक हैं जो यहाँ से पकड़ लेते हैं पैर को, यहाँ से नहीं पकड़ना है। ये जो आसन है इसको कहते हैं बाल झूलनासन, मतलब बालक को झुलाना। आप मान के चलिए कि ये बालक का सर है, आपको यहाँ से पकड़ना है, ऐसे कूहनी में पैर को दबा लेना है। और ये जो हाथ है, जैसे ये पैर मान लीजिए बालक के, तो यहाँ से पकड़ लेना है ऐसे। पीठ आपकी सीधी रहे, ऐसे पीछे की ओर टेका लेकर के ऐसे झुक करके नहीं बैठना है। ये ठीक है कि जब आप इस आसन को करेंगे, इस व्यायाम को करेंगे, तो आपकी जो पीठ है वो आगे पीछे दाएं बाएं जाएगी, लेकिन उसमें समस्या नहीं है। बस पीठ को सीधा रखिएगा, ऐसे पहले से ही पीछे की ओर नहीं रखिएगा। तो इसके बाद में आपको ऐसे घुमाना है अच्छे प्रकार से। इससे जो है, जो आपकी घुटना उठने की समस्या है, अब वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दूर तो हो ही जाएगी। क्यों? कारण क्या है कि आपका जो घुटना है, ये जो यहाँ तक नसें हैं ये पूरी की पूरी खुलेंगी। ये घुटना पूरा खींच रहा है ऊपर तक, और दाएं बाएं घुमा रहे हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके आसन को, आपके घुटने को नीचे जाने में सहायता करेगी, और आपका घुटना जो है, वो नसें जो है वो खुल जाएंगे, तो घुटना अपने आप नीचे चला जाएगा बिना जोर जबरदस्ती के। और ऊपर से आपकी जो पीठ है, जो उसका भी व्यायाम हो रहा है। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, बैठने में समस्या आ रही है, या पीठ में कोई दर्द है, तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छे प्रकार से घुमाइएगा। भाई ये है कि पीठ सीधी रहे, याद रखिएगा। जब करेंगे तो शुरुआत में आपकी जो पीठ है वो पीछे जाएगी, हल्की फुल्की आगे जाएगी, हल्की फुल्की। अब जैसे मैं कर रहा हूं तो मेरी पीठ जो है वो घूमेगी तो जरूर, लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगी, लेकिन आपकी जाएगी शुरुआत में।
उसके बाद में फिर आप इस पैर को रख दीजिए और दूसरे वाले को उठा लीजिए। ठीक वैसे ही रखिएगा, ठीक वैसे ही इसको भी करना है। अच्छे प्रकार से करना है, जैसे बालक को घुमाते हैं, झुलाते हैं। अच्छे प्रकार से झटका नहीं मारना, याद रखिएगा। किसी भी व्यायाम को करते हुए झटके से कुछ नहीं करना है, उससे आप लाभ की बजाय पर हानि उठाएंगे। तो ये जो बाल झूलनासन था, इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। जैसे एक पैर को आपने उठाया, उसको झुलाया, तो वो आप अधिकतम 1 मिनट कीजिएगा शुरुआत में। दूसरे को उठाया और झुलाया, उसको भी 1 मिनट ही कीजिएगा। तो ये जो तीनों आसन हैं, ये आपको अच्छे प्रकार से, ये तीनों व्यायाम है, ये करने हैं। अगर आप साधक 3 महीने लगातार सही प्रकार से इनका अभ्यास करेंगे, और जैसे मैं बताऊंगा आगे, वैसे अगर आप समय को इंक्रीज करेंगे, टाइम को बढ़ाएंगे इसको करने के लिए, तो निश्चित रूप से 100% जो है वो आपका अच्छे प्रकार से जो आसन है वो लग जाएगा। अब क्या होता है कि आपकी नसें खिंची हुई होती हैं, तो जो घुटना है वो ऐसे ऊपर उठ जाता है, उठा रहता है ऐसे। अब मैं अगर घुटने को ऊपर उठाता हूं तो देखिए मेरी पीठ टेढ़ी हो गई, एक तरफ को झुक गया मैं, क्योंकि मेरा जो है अब ये नसें खुली हुई हैं, तो मेरे को उठाने में समस्या हो रही है, मेरे को भार जैसा प्रतीत हो रहा है। नीचे आराम से चला जाएगा, बिना किसी तनाव के, बिना किसी खिंचाव के, एकदम आराम से। लेकिन आपका जो है वो उठा रहता है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वो भी खिंची हुई हैं और वो खींच करके आपके घुटने को सहारा दिए हुए हैं। आप पद्मासन लगा लीजिए, कोई भी आसन लगाऊं मैं, अगर मेरे को घुटना जो है वो उठाने में समस्या आएगी, नीचे ऐसे सही प्रकार से लगा के रखने में मेरे को कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं जैसे ही उठाऊंगा एक घुटने को, वैसे ही जो मेरा शरीर है वो टेढ़ा हो जाएगा, मेरे को जोर लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, क्योंकि ये उठेगा ही नहीं, मांसपेशियां एकदम ढीली हैं। तो आप साधक जो हैं इनका अच्छे प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि जो आपको समस्याएं आती हैं आसन को लगाने के लिए, इन व्यायामों को करते समय, सबसे पहले तो आपको घुटनों में या फिर ये जो विशेष हिस्सा है ना पैर का, यहाँ से लेकर के ऊपर तक का, यहाँ पर खिंचाव होता है। नाभि के पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है, लगभग 3-4 इंच ऊपर, 3-4 इंच नीचे, इसमें खिंचाव हो जाता है और कई साधकों को दर्द होने लगता है हल्का फुल्का। लेकिन कई बार वो थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि फिर इसको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, जबकि उनको चाहिए था कि अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो मेरे से परामर्श कर लेते, मेरे को मेल कर देते, कमेंट कर देते, क्योंकि मैं कहता रहता हूं कोई भी समस्या आए तो मैं समाधान कर दूंगा। तो इसका समाधान है कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कभी भी कि आप एक ही दिन में, जब 2-3 दिन में ही सारी की सारी नसें एक ही बार में खोल देंगे। अब एक जो काम है जो धीरे धीरे होने वाला है, धीरे धीरे नसें खुलेंगी। आप उसको एकदम से जोर जबरदस्ती से खोलने का प्रयास करेंगे, अब नसें एकदम से झटके से खुलेंगी तो दर्द तो होगा ही होगा और नसें खुलेंगी भी नहीं। कुछ तो एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब खिंच जाएगी और कुछ और ज़्यादा मतलब वो जो है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि एकदम खिंचेगी, फिर आप एकदम से छोड़ देंगे, वो गरम गरम जो नसें हुई होंगी वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद में और ज़्यादा खिंच जाएगी और ज़्यादा जो है वो आपको दर्द देगी। तो जब भी अभ्यास कीजिए धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि अब मैं एक ही बार में मतलब नसों को खोल दूंगा, आसन लगा लूंगा। आप साधक ध्यान में भी यही गलती करते हैं कि आप सोचते हैं कि बस मैं एक बार बैठ गया, मैं घंटों बैठा ही रहूंगा और एक ही बार में ध्यान में प्रवेश कर जाऊंगा। जबकि ध्यान में धीरे धीरे एक से दूसरी चीज को साध करके धीरे धीरे उतरा जाता है और ध्यान किया नहीं जाता है। आपको तो केवल एक प्रक्रिया में आना होता है, ध्यान अपने आप घटित होता है। खैर, ये तो किसी और वीडियो का विषय है, तो उसमें बात करेंगे। तो आपको अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, जैसे कि पैरों को क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, आप बहुत ज़्यादा नहीं घुमाइए। अगर शुरुआत में आप उसको जैसे आपने पहले क्लॉकवाइज घुमाया तो उसको आप अधिकतम
1.5 से 2 मिनट घुमाइए अधिकतम। 1 मिनट भी घुमाएंगे शुरुआत में तब भी चलेगा। और ऐसे ही फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए जितने समय तक आपने क्लॉकवाइज घुमाया था। धीरे धीरे जब आपको अभ्यास करते हुए व्यायामों का हफ्ता 10-15 दिन हो जाएं, उसके बाद में फिर आप 1 मिनट इंक्रीज कर सकते हैं। और पहले 15 दिन के बाद में आपको 1 मिनट इंक्रीज करना है। फिर तो आप प्रत्येक हफ्ते बाद में, प्रत्येक मतलब सप्ताह के बाद में 1-1 मिनट इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही आप 1.5 महीने के लगभग में 8-10 मिनट तक आराम से एक ही व्यायाम का जो है वो अभ्यास कर पाएंगे। और जो दूसरा है, मान लीजिए कि जो तितली आसन है, उसका आप शुरुआत में 2 से 3 मिनट तक अभ्यास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा 5-7-10 मिनट तक कभी भी उसको अभ्यास करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। वो करेंगे तो वो आपके घुटने थक जाएंगे, आपको अभ्यास भी नहीं होगा। मांसपेशियां जो है वो अटपटे तरीके से खींचेंगी, कहीं से खींच जाएंगी, कहीं से नहीं खींचेंगी, तो उससे आपको फिर बहुत ज़्यादा जो है वो समस्या हो जाती है। तो 1.5 से 2 मिनट ही कीजिएगा शुरुआत में। बहुत ज़्यादा क्षमता हो, आप पहले से ही व्यायाम करते हो कुछ, तो फिर आप उसको 3 मिनट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। फिर रही बाल झूलनासन की बात। जो बाल झूलनासन है उसको आप 1 ही मिनट कीजिएगा शुरुआत में। जैसे आपने एक पैर उठाया, उसको झुलाया 1 मिनट, दूसरे को उठाया 1 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और जो साधक मेरे पास में सीख रहे हैं उनको मैंने जितना समय दिया है करने के लिए वो अपने हिसाब से ही कीजिएगा। वो मैंने 1 मिनट बोल दिया तो आप 1 मिनट नहीं करने लग जाइएगा। अगर मैंने 2 मिनट आपको बोला या 3 मिनट बोला तो आप उसी अनुसार करेंगे। क्योंकि आपको एक तो थोड़े 15 दिन 20-22 दिन हो भी गए हैं, और ऊपर से अगर कोई समस्या आ गई तो आप मेरे से हर हफ्ते सीखते हैं, रोज सीखते हैं, तो मैं समस्या का समाधान आपकी का कर दूंगा, क्योंकि आप तो सीधा मेरे संपर्क में हैं। तो इस प्रकार से अगर आप धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे व्यायामों को करेंगे, तो आपको पहले तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। अगर आएगी तो उसके बाद का क्या समाधान है। कईयों का जो घुटना है उसमें दर्द होने लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, या फिर इस हिस्से में कुछ साधक होते हैं जिनको यहां पर भी थोड़ा खिंचाव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी करना है, इतना गर्म हो कि जिसमें कि आपकी जो शरीर की चमड़ी है, आपका जो शरीर है वो बर्दाश्त कर सके, सह सके, इतना ही गर्म हो। बहुत ज्यादा उबलता हुआ खौलता पानी ना हो। उसमें थोड़ा नमक मिलाइए, आधा बाल्टी के लगभग में पानी लीजिएगा गर्म, उसमें थोड़ा नमक मिलाइए, थोड़ी फिटकड़ी मिलाइए, और थोड़ा सा तेल मिलाइए सरसों का, और उस पे उसको ना ऐसी जगह पे बैठिएगा जहां पर कोई बाथरूम वगैरह हो, या फिर पानी नीचे गिरे तो कोई समस्या ना हो। ऐसा ना हो कि आप रूम के अंदर ही बैठ जाएं, कोई जगह देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि पानी की धार दे करके अच्छे प्रकार से एक धार से पानी डालना है, और एक हाथ से ऐसे हल्का हल्का मालिश करनी है, हल्की हल्की सभी ओर से। दर्द भले ही इसी तरफ हो रहा हो, लेकिन मालिश इस ओर भी करनी है अच्छे प्रकार से, हल्के हाथ से। और पानी को एक धार में डालिएगा, समाप्त हो जाए लोटे में पानी, या फिर आपने कप में मग में पानी लिया तो फिर से भर लीजिए, ऐसी धार से पानी डालिएगा। ऐसे यहां पर कीजिएगा। 3-4 दिन करेंगे तो वो दर्द एकदम से खत्म हो जाएगा। ना हो थोड़ा रहे तो आप हफ्ता भी कर लीजिए, इस प्रक्रिया को कर लीजिए कि क्या समस्या है। क्योंकि ये जो भी खिंचाव तनाव होंगे वो पहले 2-3 हफ्ते में ही होंगे, उसके बाद में फिर अपने आप होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो नसें हैं वो ठीक प्रकार से अपनी ठीक जगह पे खुल जाएंगी काफ़ी हद तक। जो थोड़ी रह जाएंगी, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा खुलती हैं, बाद में थोड़ी थोड़ी खुलती हैं। तो उसके बाद में ये जो नाभि के पीछे मैंने बताया था कि नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के 3-4 इंच पीठ के ऊपर और 3-4 इंच नीचे तक जो दर्द होता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ऐसी एक पानी की बोतल लीजिएगा, गर्म पानी वाली। ये थोड़ी छोटी है, इससे थोड़ी बड़ी लीजिएगा, बड़ी मिल जाती है बाजार में। अगर आपके पास में छोटी उपलब्ध हो तो इससे भी काम चल जाएगा आपका। इसमें गर्म पानी डालिए, इतना गर्म कि जिसको आप अगर लगा के देखें अपने शरीर के साथ में, तो ऐसे अगर 10-12 सेकंड रखा है तो वो आपकी जो चमड़िया शरीर है वो सहन करे। इसमें आपको नमक, फिटकड़ी, सरसों का तेल कुछ भी नहीं मिलाना है, खाली पानी डालना है इसमें। और जहां पर दर्द हो रहा हो इसको वहां पर रखना है, पीठ के नीचे ऐसे टॉवल बिछाइए,
हो सके तो ऐसे चटाई भी बिछाइए नीचे, जिससे कि बहुत ज़्यादा पीठ पे दबाव ना पड़े। तो जहां पर दर्द हो इसको वहां पर रख लेना है और ऐसे आराम से एकदम शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ के लेट जाइए शवासन में। खास करके जो पीठ की मांसपेशियां हैं उनको ढीला छोड़ के लेटिए। ऐसे 5, 7, 10 मिनट तक आराम से लेटे रहिए, एकदम शांत होकर लेटे रहिए। जब आपको 10 मिनट हो जाएं लेटे हुए तो धीरे से उठिएगा, झटका नहीं मारना है। ये जो पानी की बोतल है इसको हटा देना है। अब ये जो आपने टॉवल बिछा रखा था इस पे सीधे लेट जाना है। फिर आपको शवासन में ही जैसे पहले आप लेटे हुए थे वैसे लेट जाना है, बस पानी हटा दिया आपने। एकदम अच्छे प्रकार से शरीर में रिलैक्स होकर लेटिए, कहीं पर भी मांसपेशियों में खिंचाव तनाव ना हो। शवासन में लेटिए। ऐसे करने के बाद में 3-4 दिन में 100% आपका दर्द चला जाएगा। भले ही अब वो जो दर्द हो रहा है वो इन व्यायामों की वजह से हो रहा है, जब वैसे भी कोई भी दर्द हो पीठ का किसी भी प्रकार का, यहां भी हो तब भी चला जाएगा, कहीं पर भी हो। तो आप साधकों को कोई और भी समस्या आ रही हो इन व्यायामों को करते हुए, या फिर भविष्य में जब आप इस वीडियो को देख करके उन व्यायामों को शुरू करेंगे, तो अगर कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए अथवा ईमेल कीजिए, मैं समाधान अवश्य करूंगा। और इस वीडियो में भी अगर आपको कुछ संशय हो, कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो, तब भी आप कमेंट के माध्यम से अथवा ईमेल करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको समाधान अवश्य दूंगा। अब तो मैंने आप साधकों के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, जो कि प्रत्येक वीडियो के एंड में होता है। आप साधकों को कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। अन्यथा आप आसन का अभ्यास करते हैं या फिर बैठक में बैठते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो उसमें भी कोई समस्या आ रही हो तो आप अपना एक वीडियो बनाइए ऐसे मोबाइल रख करके और वो समस्या मेरे को दिखाइए बैठ करके, तो मैं देख करके अच्छा ऑब्जर्व कर पाऊंगा और आपको अच्छा समाधान दे पाऊंगा। इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर जारी भी किया है, तो आप उसका भी लाभ जो है वो उठा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप साधक इस वीडियो से भी पूरा लाभ उठाएंगे और आप साधकों को बताई गई जानकारी पूरी समझ में आई होगी। आप सभी साधकों को प्रणाम।